मनगढ़ंत कहानियों को मन में बसा लेने से वो सच नहीं हो जाती। हमने पहले भी आपसे कहा था और आज भी आपसे कह रहे हैं, हम आपके और प्रथम सर के बीच में कभी भी नहीं आए थे। प्रथम सर और हमारा रिश्ता खुद भोलेनाथ ने जोड़ा है, इसलिए आप इस बात को अपना लीजिए और हमारे कमरे से चली जाइए। हम आपसे विनती करते हैं निहारिका, आप अपना सामान लीजिए और हमारे कमरे से चली जाइए। जिसकी मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं है, वो मुझे बोलेगी इस कमरे से जाने के लिए? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत! निहारिका, आप जिस भ्रम की दुनिया में जी रही थी कि मंगलसूत्र उसी नाटक का प्रतीक था, और देखिए भोलेनाथ ने खुद इसकी डोर तोड़ दी। अब तो अपनी आंखों से पर्दा हटाइए और सच को अपनाइए और हमारे कमरे से चली जाइए। अरे निहारिका, तुम अपना सामान शिफ्ट कर रही हो? जी। वैसे निहारिका, राध्या ने माँ जी को ठीक किया है, लेकिन ये सब तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो पाता, इसलिए थैंक यू। इट्स ओके। अब जाओ, अच्छे से अपने कमरे में सेटल हो जाओ। राध्या। जी माँ। राध्या बेटा, वो मकर संक्रांति वाले दिन हमने तुम्हें पीली साड़ी दी थी ना, लेकिन फिर वो निहारिका की मेहंदी के नाटक में और उस हादसे की वजह से तुम पहन नहीं पाई। हम चाहते हैं कि कल बसंत पंचमी वाले दिन तुम वही साड़ी पहनो। और ये देखो, तुम्हारे लिए थोड़ी ज्वेलरी और श्रृंगार का सामान भी लाए। ये थैंक यू माँ। वैसे आपको पता है, हमें बसंत पंचमी का त्योहार ना बहुत ज्यादा पसंद है। हम बचपन में दादू और गौरी दीदी के साथ ना सरस्वती माता के मंदिर में जाते थे और वहाँ पे जाके उनके लिए वंदना भी गाते थे। अरे वाह। और आपको पता है, हमने बचपन में ना वीणा बजाना भी सीखा था। तुम्हें वीणा बजाना भी आता है? नहीं माँ, वो बचपन में सीखा था, अभी उतना याद नहीं है। कोई बात, लेकिन कल पूजा के लिए समय से तैयार हो जाना, ठीक है? जी माँ। चलते। प्रथम सर, हम इतने दिनों बाद अपने कमरे में वापस आए हैं। आप खुश तो होंगे ना? खुश? नहीं राध्या, खुश नहीं हूं मैं, बल्कि बहुत बहुत खुश हूं। तुम्हारे बिना ये कमरा सूना सूना सा हो गया था, और अब देखो कैसे भरा भरा सा लग रहा है। प्रथम सर, हम मोटे हैं, आप इसीलिए ये सब बोल रहे हैं ना? राध्या, किसने कहा कि तुम मोटी हो? तुम तो मेरी क्यूट सी चब्बी सी टेडी बियर हो। प्रथम सर, आप भी ना। राध्या, तू भी ना। ये तो बस एक सपना था और तू इसे ही हकीकत समझ बैठी। राध्या, तुम्हें श्रृंगार की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जो एक क्यूट क्यूट गाल है ना, इन्हें
प्यार से खींच के देखो तो तुम्हारे गाल टमाटर की तरह लाल हो जाएंगे। मैं करके दिखाऊं? देखो कैसे ब्लश कर रहे हैं ये। राध्या, तू भी ना। प्रथम सर, आपने बहुत बार हमारे गाल खींच लिए, अब हमारी बारी। प्रथम सर, आप सच में हैं? क्या हुआ? क्या हुआ प्रथम, इतना जोर से चीखे क्यों? धत, ये हमने क्या कर दिया? प्रथम, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो पापा, एक मोटे मच्छर ने काट लिया। इतने मच्छर हो गए पापा आजकल ना, मेरे मुंह पे काट लिया तो चीख निकल गई। कमाल है, मच्छर काटने से इतने जोर से कौन चिल्लाते हैं? सॉरी पापा। श्राद्धा, क्या था ये? श्राद्धा, तुमसे पूछ रहा हूँ कुछ मैं। सॉरी सॉरी प्रथम सर। राधा, सॉरी वॉरी कुछ नहीं। पहले ये बताओ कि मैंने तुम्हारे गाल कब खींचे जो तुमने मेरे गाल इतनी जोर से खींच दिए? वो शायद सपने में। What? सपने में? तो तुम्हारे सपने को ना मैं सच बना देता हूँ। ऐसा कौन सा मच्छर है जो दोनों को बारी बारी काटे जा रहा है? कल ही तो पूरे घर में स्प्रे करवाया था मैं। हिसाब बराबर। प्रथम से भी ना इतनी जोर से हमारा गाल खींचा है इन्होंने। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो कल 11 बजे आप आ जाइएगा। ठीक है, प्रणाम। कौन आ रहा है कल 11 बजे? अरे रजनी जी, मैं आपको बताना भूल गया। मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर सरस्वती पूजा से पहले माँ ठीक हो जाएगी तो मैं किसी गायिका को बुलाकर सरस्वती वंदना करवाऊंगा। उसी सिलसिले में पंडित जी से बात कर रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी कुछ मोहल्ले वालों को बुला लेंगे, है ना? अच्छा, हम सोच रहे थे कि राध्या के कारण माँ जी ठीक हुई हैं, तो कल पूजा राध्या और प्रथम के हाथों करवाएं? जैसा आपको ठीक लगे। वैसे रजनी जी, बसंत पंचमी मुझे बहुत पसंद है। वो क्यों? क्योंकि कल पीला रंग पहनते हैं। रजनी जी, अरे पीले रंग में आप बहुत 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 खिलती हैं। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।